मंगलाचरण के लिए मैं वो शशिदेवी छाबड़ा से निवेदन करूंगा, कृपया। टेढ़ी मेढ़ी राह न छोड़ी, सीधा रास्ता छोड़ दिया। टेढ़ी मेढ़ी राह न छोड़ी, सीधा रास्ता छोड़ दिया। धर्म की राह पर चल न सका तो धर्म का रास्ता छोड़ दिया। टेढ़ी मेढ़ी राह न छोड़ी, सीधा रास्ता छोड़ दिया। बचपन तो खेलों में बीता, गई जवानी भोगों में। तुझ पर आता देख बुढ़ापा, आन दबाया रोगों ने। स्वर्णमयी कंचन सी काया, छिन बिन कर दी रोगों ने। रहा सोचता तू ही पगले, सांस ने रिश्ता छोड़ दिया। धर्म की राह पर चल न सका तो धर्म का रास्ता छोड़ दिया। टेढ़ी मेढ़ी राह न छोड़ी, सीधा रास्ता छोड़ दिया। टेढ़ी मेढ़ी राह न छोड़ी, सीधा रास्ता छोड़ दिया। नमस्ते। भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय वृत्तारि मोहि सिर सिर विहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्यजी लोई। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुलवद्ध स्वामी महाराज जहाँ धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य युगन विश्व सागर जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से
उसी व्याख्यान को बहुत सरल और सटीक शब्दों में यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। आज आचार्यगण कह रहे हैं वस्तु स्वतंत्रता पर दृष्टिपात करो, रोना धोना बंद करो, वस्तु स्वतंत्रता पर दृष्टिपात करो। जैसा पुण्य होगा जीव के वैसे परिणाम होंगे। जैसा जीव का, यदि आपको अपने पुण्य का पता करना है कि मेरा पुण्य कैसा है, अच्छा पुण्य है या खराब पुण्य है, पाप चल रहा है पुण्य चल रहा है, क्या चल रहा है, अपने परिणामों को पढ़ना सीख लो। जैसे तुम्हारे परिणाम चल रहे होंगे वैसे पुण्य पाप आपको पता चल जाएगा। शुभ रूप परिणाम चल रहे हैं तो आपका पुण्योदय चल रहा है, अशुभ रूप परिणाम चल रहे हैं तो आपका पापोदय चल रहा है। आपके अंतरंग में भाव कैसे हैं? यदि आपके अंतरंग में भाव भगवान की भक्ति के हैं, गुरुओं को दान देने के हैं, अभिषेक आदि करने के, संयम नियम पालने के हैं, हर समय लगे रहता है कैसे मैं अपने मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ूं, कैसे मैं मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ूं, अंदर भाव बना रहता है, कोई एक मौका ही मिले तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं, ऐसा अंदर में भाव बना रहता है, ये आपका पुण्योदय चल रहा है। तब जाके आपके पुण्यभूत परिणाम आपके अंदर जन्म ले रहे हैं। पुण्योदय चल रहा है इसलिए पुण्यभूत परिणाम जन्म ले रहे हैं। कसाय के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, छल कपड़े, उसके साथ अब मैं ऐसा गेम खेलूंगा, इस तरह से मैं योजनाएं बनाने के दिमाग में चल रहा है 24 घंटे, ऐसे मैं अपना काम निकलवाऊंगा, वैसे अपना काम निकलवाऊंगा, इस तरह अनेक प्रकार से छल कपट मायाचारी जो परिणाम दिमाग में चल रहे हैं, बैठे बिठाए योजनाएं बन रही हैं, ये सब आपको पापभूत परिणाम आपके जन्म ले रहे हैं, आपका पाप का उदय चल रहा है। जैसा पुण्य पाप होगा परिणाम भी वैसे ही होंगे। लोक में लगता है, लोक में कहा जाता है कि सेठों को देखकर ऐसा और गरीबों को देखकर ऐसा किया जा रहा है। अरे तू मेरे से मत कहो कि सेठों को देखकर उनको स्थान दिया जा रहा है, गरीबों को स्थान नहीं दिया जा रहा। तुम स्वयं सोच लो, ये सेठ बना क्यों और ये गरीब बना क्यों? तुम स्वयं सोचो ना। हम दूसरे को देखकर ईर्ष्या पैदा करते हैं कि उसको स्थान ज़्यादा दिया जा रहा है, उसको स्थान ज़्यादा मिल रहा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है। तो स्वयं सोचना चाहिए कि इसके पास ज़्यादा क्यों है और मेरे पास कम क्यों है। जब स्वयं से पिछले करेंगे तो उत्तर भी स्वयं मिलेगा। इसने अधिक किया है इसलिए इसको अधिक मिला है। किसी को यदि आगे आगे स्थान मिल रहा है, किसी को आगे आगे स्थान ज़्यादा स्थान दिया जा रहा है और आपको लगता है एक ही आदमी को स्थान इतना क्यों दिया जा रहा है, क्यों इसको स्थान दिया जा रहा है, अपने से प्रश्न किया जाए मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, तब उत्तर निकल के आएगा उसने ज़्यादा किया है, वो ज़्यादा कर रहा है इसलिए उसे स्थान ज़्यादा मिल रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, स्थान हमको ज्यादा कैसे मिलेगा? स्वयं से स्वयं का प्रश्न करना चाहिए। जब किसी को देखकर ईर्ष्या जन्म ले, बेमनस्ता जन्म ले कि उसको स्थान क्यों, उसको इतना सम्मान क्यों, क्या बात है, अपन दूसरे तरीके से सोचते हैं, क्या बात है भाई इसको स्थान क्या है, उसमें नेगेटिव तरीका रहता है सोचने का। कोई व्यक्ति को ज़्यादा स्थान मिले, ज़्यादा पैसा किसी के पास आया, कुछ भी हो तो हमारा क्या बात है, कोई नंबर 2 का काम तो नहीं करने लगा, ऐसा सोचते हैं। क्या बात है, इसकी ज़्यादा क्यों बैठता है, क्या बात है, दिमाग में कुछ और चलता है, नेगेटिव चलता है। प्रश्न तो सही था लेकिन उत्तर गलत था तुम्हारा। प्रश्न तो सही आया तुम्हारे में, क्या बात है, इस पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया, क्या बात है, इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, क्या बात है, इसको इतना स्थान क्यों मिल रहा है। प्रश्न तो सही उठा लेकिन उत्तर सही नहीं मिला आपको। उत्तर में ईर्ष्या वाला लगता है कुछ गड़बड़ है, उत्तर ये मिला
लगता है 2 नंबर का काम करने लगा है, लगता है चोरी का सामान खरीदने लगा है। यहीं से उत्तर दिमाग में आए, ये प्रश्न आए नहीं है, इसने ज्यादा किया था इसलिए इसको ज्यादा मिल रहा है, इसने ज्यादा पुण्य संचय किया था इसलिए इसे ज्यादा मिल रहा है, इसने ज्यादा यशा कीर्ति नाम कर्म का संचय किया था इसलिए इसको ज्यादा यश मिल रहा है, इसने ज्यादा शुभ नाम कर्म का बंद किया था इसलिए इसको सब चीजें शुभ शुभ मिल रही हैं। यही दिमाग में नहीं आता, हमारे विचार आते हैं दूसरे ही, विचार आते हैं दूसरे ही। तो आचार्य में कह रहे हैं कि पुण्य होगा तो उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे, और पाप उदय में होगा तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। तू स्वयं सोच ले कि वो गरीब क्यों और वो अमीर क्यों, तू गरीब क्यों, दूसरा वाला सेठ क्यों, कुछ ना कुछ तो किया होगा। ज्ञानी तेरा छोटा भाई कह रहा है कि महाराज श्री क्या करूं, मेरे पिताजी ने मुझे आगे कभी नहीं करते, बड़े भैया को आगे करते हैं। बेटा तू क्यों रो रहा है, गलती ना बड़े भैया की है ना पिता की है, गलती तेरी है, तू बाद में क्यों जन्म लिया, पहले जन्म ले लेता तो बड़ा बन जाता पिता तुझको आगे करते। अरे छोटा भाई सोच रहा है कि मेरे को पता आगे नहीं करते, बड़े भैया को आगे करते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि ना गलती बड़े भैया की है ना पिता की है, गलती तेरी है, तू पीछे क्यों आया, तू पहले आ जाता तो तुझे आगे किया जाता। ऐसी सम्यक सोच आ जाए तो कभी किसी के प्रति अशुभ भाव आएंगे ही नहीं, कभी किसी के प्रति अशुभ भाव नहीं आएंगे। जितने तीर्थंकर हुए सबका आहार सबका प्रवान सेठों के घर में हुआ, राजाओं के घर में हुआ पहला आहार। जितने तीर्थंकर हुए सबका आहार पहला आहार कहां हुआ, राजाओं के घरों में, सेठों के घरों में, सेठों के महाराजाओं के घरों में हुआ। क्यों? अब कोई कहे अरे तो दुबात हो रही, नहीं, पुण्यात्मा जीव के यहां पुण्यात्मा पहुंचता है, पुण्य जीव के यहां ही पुण्यात्मा जीव पहुंचता है, पापी के यहां पुण्यात्मा नहीं पहुंचता है। जो पुण्यात्मा होते हैं उनके यहां ऐसे पुण्यात्मा जीव पहुंचते हैं। ये कोई दुभात नहीं है, पुण्य पुण्य को खींचता है, पुण्य पुण्य को खींचता है, पाप पाप को खींचता है, पुण्य पुण्य को खींचता है, पाप पाप को खींचता है। जैसा आपका पुण्य पाप होता है वैसी संगति आपको मिल जाती है। यदि आप धर्मात्मा है तो धर्मात्मा संगति मिल जाएगी आपको, भोगी है तो भोगी की संगति मिल जाएगी। आचार्य यदि ऐसी सम्यक सोच आ जाए तो कभी किसी के प्रति अशुभ भाव नहीं आ सकते। अशुभ भाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने द्रव्य को नहीं देखते, पर के द्रव्य को ग्रहण करने के भाव रखते हैं। चींटी भी वजन खींचती है कि नहीं खींचती, चुंबक भी वजन खींचता है कि नहीं खींचता। चींटी भी वस्तु को खींच के लाती नहीं लाती, और चुंबक भी दूर से वस्तु को खींचता है कि नहीं खींचता। सामने कील मील लोहा पड़ो खच्च से खींच लेता है। मित्रों, जब चुंबक के शक्ति अंश अधिक होते हैं तो लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा भी खिंचा चला आता है। चुंबक और यदि लोहा वजनदार है तो खिंच जाती है चुंबक, यदि लोहा ज्यादा वजनदार है तो चुंबक खिंच जाती है। और चुंबक यदि शक्ति अंश अधिक हैं तो टुकड़ों को लोहे को खींच लेती है। जिसकी शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपनी ओर दूसरे को खींच लेता है। पुण्य के शक्ति अंश अधिक होंगे तो पुण्यात्मा को अपनी तरफ खींच लेगा। हजारों चौके लगते हैं,
100 200 चौके लगेंगे भी। इंदौर पट्टाचारी महोत्सव में आप जा रहे हो ना, देखना वहाँ पर नज़ारा आहार का क्या होता है। दिगंबर साधु की चर्या और श्रावकों के चौके लगाने की पद्धति। यहाँ तो 1 2 आते हैं सो आपको समझ नहीं आता। अब वहाँ पर आपको एक एक साधु पर धड़कन होगी, एक आ जाए कोई भी आ जाए। इतने सारे साधु होने पर भी तब भी पता चलेगा चौका खाली जाएगा। आप देख लेना, 200 चौके लगेंगे, 300 चौके लगेंगे, 400 साधु रहेंगे। आपको लग रहा है कि 400 साधु तो सब चौके भरे होने चाहिए, तब भी इसमें भी आप देखेंगे चौके खाली जाएंगे, साधु नहीं आएंगे उनके चौके में। जो पुण्यात्मा जीव होगा उसके यहां 4 साधु दिखेंगे तुमको, 5 साधु दिखेंगे। जिसका पुण्य अधिक होगा और जिसका पुण्य क्षीण होगा उसको एक छुल्लक भी नसीब नहीं होगा। ऐसा ही होता है वहां पर। साधुओं, अगर साधु अधिक भी हैं तब भी कोई सोचे कि चौके अब तो भरे जाना चाहिए, साधु अधिक हैं चौके कम हैं तो भरे जाना चाहिए, तब भी उसमें भी चौके खाली चले जाते हैं। साधु कम है चौके अधिक हैं तब तो खाली जाना स्वाभाविक है कि साधु कम है और चौके अधिक हैं तो खाली जाएंगे कोई नहीं। लेकिन साधु अधिक हैं चौके कम हैं तब भी चौके खाली जाते हैं। कई बार अच्छा इसी संघ में हम जब थे तो 20-25 साधु उस समय संघ में रहते थे, 10-12 चौके लगते, उसमें भी खाली चले जाते चौके लोगों के, एक भी महाराज नहीं पहुंचते थे। तो आचार्य जी हमको डांटते थे बाद में आके, अरे परमेश्वरो एक आध तो चले जाया करो। तो अरे देख लिया करो कोई का चौका खाली ना, वैसे ही तो चौके कम है और ऊपर से उसमें भी खाली जा रहे हैं। तो सारे एक ही चौके में चले जाते हैं सब लोग, कोई 5 कोई 7 ऐसे एक चौके में, किसी चौके में नहीं तो कम चले जाएगा। मतलब कहना पड़ता था आचार्य श्री को कि भैया सबका ध्यान रखा करो, कोई चौका खाली नहीं जाना चाहिए, फिर भी चौका खाली चला जाता था। अब आचार्य श्री पूछते थे क्यों, हम सब साधु, आचार्य श्री भाभी नहीं हुए वहां खड़े होने के मारे, उस चौके वाले के सामने खड़े भाभी नहीं हो रहे हमारे खड़े होने के, क्यों वहां पे खड़े होकर पड़कान दे दें, भाभी नहीं होते तो कैसे उसे, और दूसरे वाले इतनी भक्ति से पड़काता है, इतनी भक्ति से पड़काता है, उसके यहाँ जब साधु रहते हैं तभी फिर से भाव हो जाते, इसी से पड़क जाते हैं। ऐसे परिणाम हो जाते हैं। कम होने पर भी खाली जा रहे हैं, ये कौन खींच रहा है? जिसके पुण्य के शक्ति अधिक हैं वो सभी पुण्यात्माओं खींच रहे हैं। अभी आप जाओगे बिल्कुल ऐसा महसूस करना, एक चौका, कई चौके ऐसे होंगे जहां रोज 4-4 5-5 साधु पहुंचेंगे, और कई चौके ऐसे दिखेंगे तुम्हें जहां छुल्लक भी मुश्किल से आता होगा। बिल्कुल तटस्थ होकर वहां पर देखना, सब अनुभव करना, तब तुमको ये आएगा, लगेगा ये है पुण्य की महिमा कि एक स्थान पर सरक के भी हार करने के लिए तैयार हैं। छोटे से स्थान मिलेंगे उसमें भी चिपक के हार करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे चौके में नहीं जा रहे। और एक चौका ऐसा है कि पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई पहुंचने को तैयार नहीं है। ये सब अनुभव आपको वहां पर होंगे। जिसकी शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपनी ओर खींच लेता है। लाखों करोड़ों के बीच में एक साधु सबको खींच लेता है। अब देखो साधु की शक्ति अंश अधिक होते हैं, तुम निकल जाओ अच्छा बाजार में, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। तुम निकल जाओ बाजार में, कोई तुम्हें देखेगा क्या? कोई नहीं ध्यान दे रहा तुम्हारे ऊपर। मैं एक साधु निकल जाए बाजार में तो हाथ का काम छोड़ देंगे लोग देखने के लिए, हाथ का काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं लाइन लगा कर देखने के लिए, और तुम निकलते तो कोई खड़ा नहीं होता देखने के लिए। और जब बिहार चलता है और जब साधु निकलते हैं बाहर बिहार करते हैं तो लोग अपने करा हुआ हाथ का काम रोक देते हैं और खड़े देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? एक साधु का कितना शक्ति अंश अधिक है कि सैकड़ों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। सबका ध्यान उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब साधु के शक्ति अंश अधिक होते हैं तो असाधु भी साधु रूप में बदल जाता है।
जब साधु की शक्तियां से अधिक होते हैं तो जो सिर्फ देखने के लिए खड़ा हुआ था उसके भी हाथ जुड़ जाते हैं। अब कई बार देखना, लोग दर्शन के लिए नहीं खड़े होते, देखने के लिए खड़े होते हैं कौन आ रहा है, और जैसे ही पास से निकलते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, इनके हाथ जोड़ने लगते हैं। दूर से नहीं जोड़ रहे थे, देख रहे थे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन है ये नंगा आदमी, और जैसे ही पास में आते हैं अपने आप व्यक्ति के ऐसे हाथ जुड़ जाते। ये है शक्ति, शक्ति अंश। इससे कहते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कैसा परिणमन कराती है। आत्महत्या करने वाले का, आत्महत्या करने वाला एक दिन में आत्महत्या नहीं कर लेता, वो बरसों से सोचता है, तब इतना दृढ़ हो जाता है कि मरने से भी नहीं डरता है। फिर जो व्यक्ति फांसी लगाने में दृढ़ होता है वो ही मोक्ष जाने में दृढ़ हो पाता है। जिसे इतना तय कर लिया कि मुझे मृत्यु से डर नहीं है, जिसने इतना तय कर लिया कि मुझे जन्म मरण से भय नहीं है, बस उसी का कल्याण हो सकता है। आज आप संयम नियम क्यों नहीं ले रहे? आपको मृत्यु से भय है। कैसे करूंगा, कुछ हो जाएगा, दवाई नहीं छूटती मुझसे, कुछ हो जाएगा, फिर मैं कैसे रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। मरने का ही तो भय है, मरने का ही तो भय है। और मरने का भय नहीं होता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, नहीं उठ पाऊंगा तो ठीक है, मैं भोजन पानी त्याग कर दूंगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। नहीं करूंगा, नहीं बनेगी चर्या का पालन करते मुझसे। जिस दिन ये निर्णय हो गया कि मृत्यु से डर नहीं है, नहीं बनेगी चर्या पालन करते हुए, मैं भोजन पानी का त्याग कर दूंगा, समाधि मरण कर लूंगा। जब तक बनेगी चर्या का पालन करते हैं तब तक चर्या का पालन करूंगा, नहीं बनेगी, हाथ पैर में ताकत नहीं रहेगी, साथ नहीं देगा शरीर, तो मैं समाधि मरण कर लूंगा। जब ऐसा निर्णय हो जाएगा फिर संयम लेने डर किस बात का? डर तो इसी बात का होता है ना कि पता नहीं पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे, पलेगा कि नहीं पलेगा, कि हमको फिर बीच में छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। यही तो डर बना रहता है। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें बीच बीच में परेशानी होती है, ये डर से तो संयम नहीं ले पा रहे, यही तो भय बना है। तो जिसको जनन मरण का भय निकल गया, ऐसा व्यक्ति जन्म मरण का नाश करके रहूंगा, जिसके ऐसा भाव कर लिया है तुरंत घर छोड़कर भाग जाएगा। जिस दिन दृढ़ता आ जाएगी उस दिन तुम्हें किसी से पूछने ही नहीं जाना पड़ेगा कि महाराज मैं अणुवृत्ति बनूं कि महावृत्ति बनूं, तुरंत ही चुंबक की भांति खिंचा चला आएगा। उस दिन अपने आप खिंचा चला आएगा। आवश्यकता है संकल्प और दृढ़ता की। संकल्प और दृढ़ता की शक्ति ही जीव को महान बनाएगी। जिसके अंदर संकल्प और दृढ़ता आ गई ना, बस वो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। संकल्प और दृढ़ता नहीं है तो डमाडोल होता रहता है और कभी पैर आगे रख ही नहीं पाता। आप जब पूर्ण दृढ़ता के साथ चलते हो कि नहीं यही रास्ता सही है, तो अपने आप पैर आपके आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि घर से मंदिर का रास्ता यही है, तो आप बिना सोचे समझे एकदम खटाक से खटाखट चले आते हो, लंबे लंबे पैर रखते हुए। और वहीं किसी अन्य नगर में जाओ और रास्ता पता ना हो, फिर आप जाओ दृढ़ता से जाके दिखाओ, खटाखट आप एक एक पैर रखने में सोचोगे सही तो जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, सही तो जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, कोई गलत रास्ता तो नहीं है। जो मिलेगा उससे पूछो भैया ये रास्ता जाता है क्या? एक बार नहीं 10-10 बार पूछोगे। और जब उस रास्ते पे चलते चलते आप नियत स्थान पर पहुंच जाओगे, अब आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी। अगली बार से आप किसी से नहीं पूछोगे ये रास्ता कहां जा रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर तो तुरंत। तो आश्चर्य करते, संकल्प और दृढ़ता की शक्ति ही जीव को महान बनाएगी। रस्सी का बंधा छूट सकता है, खूंटे से बंधे को बांधकर नहीं रखा जा सकता है। जो संकल्प शक्ति से बंधा होगा वो ज्ञानी स्वयं में ही बंधा होगा, उसे किसी को बांधना नहीं पड़ेगा। कहीं रस्सी से बंधा नहीं रह सकता, लंबे समय तक छूट जाएगा। या तो रस्सी कमजोर पड़ जाएगी या सामने वाले की शक्ति ज्यादा हो जाएगी।
दोनों में से एक काम होगा। बंधे बंधे रस्सी कमजोर पड़ जाएगी तो व्यक्ति छूट जाएगा, अथवा दूसरे की शक्ति बढ़ जाएगी और रस्सी की शक्ति कम हो जाएगी तो छूट जाएगा। तो शक्तियों से, रस्सियों से बंधकर जीव लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन संकल्प शक्ति से बंधा हुआ जीव यानी स्वयं में ही बंधा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं महाराज, आप अपनी बात कहते रहते हो, कौन तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, हमें तो यहाँ काम से आना था, ऑफिस तो आपके दर्शन करने आ गए। सोचा कर लो दर्शन, यहाँ आया था। कोई कह रहा है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि हम तो यहाँ काम से आए थे तो इसलिए दर्शन कर लेते हैं महाराज के, ऐसे सोचकर आते हैं। तो आचार्य कह रहे भले ही अपने काम से आया हो, काम तो उसका भी निपट चुका है, यहाँ थोड़े ही हो रहा है, फिर भी वो यहाँ पर आया है। नियम इसी का मतलब है उसका पुण्य उसको यहाँ पर खींच के लाया है। व्यक्ति भले अपने काम से कहीं आया हो और फिर भी यदि वो दर्शन करने पहुँचता है गुरु महाराज के, तो आचार्य वन कह रहे हैं कि वो तो अपने काम से आया था, यहाँ उसका थोड़ा ना कोई काम था, फिर भी वो आया, उसका काम यहीं होना था, उसका पुण्य उसको खींच के लेके आया है। फिर ये भीतर की श्रद्धा उसको लेकर आई है। ज्ञानी कभी भी नास्ति रूप मत सोचिए, जब भी सोचो अस्थि रूप सोचो, नेगेटिव मत सोचो, जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो। कोई आपके दर्शन करने आया, आचार्य कह रहे हैं जैसे कोई दर्शन करने आया तो ये मत सोचो वो तो अपने काम से आया था इसलिए यहां आ गया, अपने काम से आया था तो वहीं रहता, अपने काम से आया था तो वहीं रहता, यहां थोड़ी ना उसका कोई काम हो रहा था, लेकिन नहीं वो श्रद्धा से भरा था इसलिए आपके पास आया था। हम ऐसा बोल देते हैं, अरे वो यहां थोड़ी ना आया था, वो तो अपने काम से आया था, सो समय था तो यहां पर आ गया दर्शन करने। महाराज वो आपके दर्शन करने नहीं आया, वो तो अपने काम से आया था, सो समय था तो आपके दर्शन करने आ गया, ऐसा बोल देते हैं। तो आचार्य वन कर रहे हैं ऐसे नास्ति मत सोचो, अस्थि सोचो, श्रद्धा से भरा था इसलिए आया है, उसका यहां से कोई काम होने वाला नहीं था, काम तो उसका ऑफिस में ही होता, लेकिन फिर भी वो यहां पर आया है, बिना श्रद्धा से भरे आता नहीं है। श्रद्धा थी तभी तो आया, श्रद्धा नहीं होती तो ऑफिस से ही निकल जाता। अस्थिर रूप सोचना चाहिए। अस्थिर रूप जब सोचोगे तो कभी भी आपको रोग आपके अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। तो जो नास्ति रूप सोच रहे हैं ना, ठंडी है महाराज, तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हमने भगवान का अभिषेक करना ही बंद कर दिया, ये नास्ति रूप सोच रहे हो। मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरी तबीयत खराब रहती है, ठंडी मेरी तबीयत खराब रहती है, ऐसा तुमने सोचा, ठंडी मेरी तबीयत खराब रहती है, अब नहीं भी खराब होगी ना तो जरूर तुम्हारी ठंडी में तबीयत खराब होगी। नहीं, मैं स्वस्थ हूं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसा फीलिंग लाओगे, बीमार भी होगे तब भी जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। हम अपने आप को स्वयं बीमार करते हैं नकारात्मक सोच ला के, नकारात्मक सोच ला के। कहाँ बीमार हैं? खाने में कोई बदलाव नहीं, जैसा खा रहे हैं वैसा खा ही रहे हैं। सोने में कोई बदलाव नहीं, जैसा सोते वैसे ही सो रहे हैं। व्यापार करने में कोई बदलाव नहीं, जैसा करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। फिर भगवान की भक्ति में बदलाव क्यों? अस्थि सोचो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो कल फिर अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। अस्थि सोचना प्रारंभ करेंगे, नास्ति सोचना बंद करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ज्ञान ते हैं सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो, सदा देते हूँ दो, हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, देव बजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म बाल सदा यही मोक्ष का। 9 बार नमकार मंत्र।